जय श्री गणेश। संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ का व्रत में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान पे अगर कोई कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी व्रत कथाएं सुनने से हमारे सारे मनोवांछित फल हमको प्राप्त होते हैं। इसकी प्रथम कथा इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाके तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुटा को छीके में रखकर सोचा कि चांद उगने पे पहले तिल कुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ सारा काम करने चली गई। खाना बना के जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी से खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक के खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति व बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन का काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धुवने से मारा। धुवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धुवने मारे पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी हो कुछ खानों को दे दे। देवरानी बोली, क्या दे दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ही बचा कुचा खाना देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी ये धोबने मारे पाटे मारे निपटाई लगई है। कहाँ निपटे? वह बोली, ये पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपटा लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ, नींद में मगन। अब दिलवानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पोछो और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पे जहाँ विनायक जी पूछनी कर गए थे वह हीरे के टीके व बिंदी जगमग रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के वहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक के राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया है इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। गणेश जी घर में मेरे भरपूर आशीष दे गए हैं। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ी हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौट के जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धुवने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धुवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मानना पड़े। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ बनाया कि सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल कुटा खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल मेवे भी रखे, जो चाहिए खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटा कहाँ? जेठानी बोली, उसके वहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे वहाँ तो कंचन महल है, जहाँ चाहो निपटाओ। फिर गणेश जी ने
पूछा, अब पोंछूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पे बड़ी सी बिंदी लगा के पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पे टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे दोगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उससे उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो आप ये बिखराव समेटो। वह बोले, चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से कर इस प्रकार से गणेश ने बाल स्वरूप में आकर जैसे इस सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने पर सब पे कृपा करना, किंतु जेठानी को ये जैसी सजा दी है वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। दूसरी कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बना के आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा के आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी इस संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठ के पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सुबह कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के एक अन्य बालक भी जी उठे। ये देख के नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से राजा तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चलने लगा। इस प्रकार बुढ़िया की सभी मनोकामना पूरी हुई। है गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की बात स्वीकार की, वैसे हम सबके ऊपर भी अपनी कृपा रखना। जो हुनकारा भरे उसकी भी मनोकामना पूर्ण और कहानी कहने और सुनने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो गणेश माता की, गणेश भगवान की जय हो, सकट महारानी की। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उससे बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहो वो मुझसे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले तो बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन ही बात चली जाएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखें और रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो
तो हमें ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। एंड सब कहानी सुनने वालों को देना और हुंकारा भरने वालों को देना। जय हो गणेश जी की। जय श्री गणेश जी। अगली कथा इस प्रकार है। एक बार माँ पार्वती स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा, जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आऊं किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए पहरा बाहर देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिरी। स्नान घर के बाहर शोर गुल होने की आवाज़ सुनकर जब माता बाहर आई तब उन्होंने गणेश जी की कटी हुई गर्दन देखी। ये देखकर वह रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश जी भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सोर होने लगी। तभी से सभी महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत के रूप में मनाने लगी। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत हम सब महिलाएं मनाने लगी अपनी संतान की सुरक्षा के लिए और उनकी सलामती के लिए। ये व्रत सभी महिलाएं करती। इस प्रकार भगवान गणेश और संकट महारानी हम सब बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। जो व्रत करता है, कथा सुनता है और कथा पढ़ता है, हुंकारा भरने वालों की भी मनोकामना गणेश जी पूर्ण करते हैं। जय हो गणेश जी की। ज़्यादा से अगर आपको मेरी कथा और मेरी कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री गणेश जी।